हे एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो हम कर रहे थे इकोनॉमी की सीरीज। तो हमने पॉवर्टी के 4 क्लासेस कर लिए हैं। तो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, तो जिसमें हमने गरीबी उन्मूलन के लिए जो प्रोग्राम्स आए हैं, कुछ पुरानी स्कीम से कुछ पुराने प्रोग्राम्स, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम कुछ नए प्रोग्राम, नई स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसे हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के तहत भी पढ़ सकते हैं या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर भी इसे हम स्टडी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स या सरकारी योजनाएं। तो सबसे पहली स्कीम जिसके बारे में हम बात करेंगे है वो है मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया स्कीम आई थी 28 सितंबर 2014 में। तो हमें स्कीम्स के बारे में उसके लॉन्च डेट को याद रखना है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो मेक इन इंडिया स्कीम आई थी 28 सितंबर 2014 में, ये लॉन्च की गई थी। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द कंट्री। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना था, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र को हमें अपने देश में प्रमोट करना था। देन टू इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द जीडीपी ग्रोथ रेट और टू इंक्रीज इट्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 6% टू 25% इन 2022। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन या विनिर्माण क्षेत्र का जो योगदान है जीडीपी ग्रोथ रेट में, वो हमें बढ़ाना था। तो इसको 6% से इंक्रीज करके 25% करना था 2022 तक। ये इसका ऑब्जेक्टिव था, ये इसका टारगेट था, राइट। तो अगली स्कीम की बात करते हैं। अगली स्कीम थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ये स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई थी, राइट। तो अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था फिनेंशियल इंक्लूजन। फिनेंशियल इंक्लूजन इसका क्या मतलब है? वित्तीय समावेश, राइट। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? टू प्रोवाइड बैंकिंग एक्सेस टू अनबैंक्ड बाय प्रोवाइडिंग देम जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट, रुपे क्रेडिट कार्ड, accident insurance up to ₹2 lakh and overdraft facility up to ₹10,000। तो इसका उद्देश्य था जो अनबैंक्ड लोग हैं, जिनके पास बैंकिंग अकाउंट नहीं, उनको जीरो बैलेंस पे अकाउंट प्रोवाइड कराना। देन उनको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराना 2 लाख तक का, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना 10,000 रुपए तक का, और रुपए डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराना। हिंदी में बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को, जो लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं, उनको जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाना। देन रुपए डेबिट कार्ड प्रदान करना, प्रोवाइड कराना, 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा प्रोवाइड कराना, ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रोवाइड कराना। ये सब उद्देश्य था इस स्कीम का, प्रधानमंत्री जन धन योजना का। अब बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में। तो अगली स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये स्कीम लॉन्च हुई थी 8 अप्रैल 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम लॉन्च हुई थी 8 अप्रैल 2015 में। मुद्रा की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है, मुद्रा मीन्स माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। तो इस स्कीम के अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड कोलैटरल फ्री लोन अप टू 20 लाख टू नॉन corporate, micro, small and medium enterprises for activities in manufacturing sector, processing, trading, services including allied agriculture। तो किसको लोन प्रोवाइड कराना था? नॉन कॉर्पोरेट में जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस थे, यानी कि सूक्ष्म, छोटी और मध्यम जो यूनिट थी, जो एंटरप्राइजेस थी, उनको लोन प्रोवाइड कराना था 20 लाख तक, जो कि इन्वॉल्व हो कैसी एक्टिविटीज में? मैन्युफैक्चरिंग हो, देन प्रोसेसिंग हो, ट्रेडिंग कर रही हो और सर्विसेज में इन्वॉल्व हो, या फिर अलाइड एंड एग्रीकल्चर। अलाइड यानी कि फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कामों में इन्वॉल्व है, तो ऐसी एंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड कराना था अप टू 20 लाख, 20 लाख तक का लोन मुद्रा योजना के तहत प्रोवाइड कराना था। तो 3 कैटेगरी के अंदर लोन प्रोवाइड कराए जाने हैं इसमें। शिशु पहला आता है, शिशु के अंतर्गत ₹50,000, 50,000 तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा शिशु कैटेगरी के अंतर्गत। अगला आता है किशोर। तो किशोर के अंडर 50,000 से 5 लाख, 50,000 से 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा किशोर कैटेगरी में। अगली कैटेगरी आती है तरुण।
तो तरुण कैटेगरी में लोन प्रोवाइड कराया जाना था 5 लाख टू 20 लाख। पहले ये 10 लाख था, बाद में ये अमाउंट बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर लोन प्रोवाइड कराया जाना था। और लोन अवेलेबल किसके थ्रू लोन प्रोवाइड कराया जाएगा? आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स, देन एमएफआईज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, देन एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आरआरबीज, एमएफआईज, एनबीएफसीज के थ्रू मुद्रा योजना के तहत लोन प्रोवाइड कराया जाना था। ठीक है, तो ये बात हो गई मुद्रा योजना की। अब बात करते हैं अगली स्कीम की। अगली स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय योजना। दीनदयाल उपाध्याय योजना लॉन्च हुई थी 24 सितंबर 2014 को। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना लॉन्च हुई थी 24 सितंबर 2014 को। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य था, it aims to improve living standard of the rural and urban poor। रूरल और अर्बन पुअर यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो पुअर हैं, गरीब लोग हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना था, उनका जीवन स्तर इंप्रूव करना था, राइट। और एंड रिड्यूस पॉवर्टी थ्रू स्किल ट्रेनिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड क्रेडिट सप्लाईज। गरीबी को दूर करना था किस तरीके से? स्किल ट्रेनिंग, कौशल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करा करके, देन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करके, और क्रेडिट सप्लाई, लोन प्रोवाइड करा करके गरीबी को रिमूव करना था। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का। अगली स्कीम की बात करते हैं जो है अमृत प्लान। तो अमृत प्लान आई थी 25 जून 2015 यानी कि 25 जून 2015 को अमृत प्लान लॉन्च हुआ था। तो इसका मेन उद्देश्य, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कराना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन उद्देश्य था। बेसिक एमिनिटीज यानी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य था। तो डेवलपिंग ऑल द बेसिक एमिनिटीज इन मोर देन 500 cities which have more than 1 lakh population। 500 सिटी से ज्यादा, जहां पर 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो, 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो, वहां पर बेसिक एमिनिटीज को डेवलप कराना, वहां पर आधारभूत सुविधाओं को प्रोवाइड कराना, ये इसका उद्देश्य था, ये इसका ऑब्जेक्टिव था अमृत प्लान का, राइट। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हमने कर लिया दीनदयाल उपाध्याय स्कीम, देन अमृत प्लान। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च हुई थी 9 मई 2015। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा लॉन्च की गई थी। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव था जनरल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर पीपल बिटवीन 10 to 70 years up to 2 lakh at premium of 12 rupees per year। 18 से 70 साल के लोगों को जनरल इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस यानी कि दुर्घटना बीमा प्रोवाइड कराना था। कितने तक का? 2 लाख रुपए तक का, 2 लाख रुपए तक का बीमा प्रोवाइड कराना था 18 से 70 साल के लोगों को। प्रीमियम कितना था? 12 रुपए पर ईयर। एक साल में सिर्फ 12 रुपए प्रीमियम पे करना था, और ये इंश्योरेंस था 2 लाख तक का, 18 से 70 साल के लोगों के लिए था। तो ये हो गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब बात करते हैं अगली स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना हम कर रहे हैं शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी आई थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो आई थी ये लॉन्च हुई थी 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एरिया के लिए लॉन्च की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटीज टू द अर्बन पुअर। शहरी एरिया में, शहरी क्षेत्र में जो पुअर लोग रहते हैं उनको हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना था, उनको पक्का घर प्रोवाइड कराना था, राइट। और द साइज ऑफ हाउस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कुड बी 30 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया। तो जो हाउस, जो घर प्रोवाइड कराना था उसका एरिया कितना होना चाहिए? 30 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया। अच्छा, यहाँ पर स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वो अपने घरों के साइजेस को बढ़ा सकते थे, हर स्टेट को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, इतनी फ्रीडम थी, राइट। तो ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2015 में लॉन्च हुई थी। अगली स्कीम है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना, इट वॉज लॉन्च ऑन 23 सितंबर 2015।
तो आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2015 को लॉन्च हुई थी। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि स्कीम क्या थी। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो टू प्रोवाइड, इट प्रोवाइड्स फ्री कैशलेस एंड पेपरलेस इंश्योरेंस of 5 lakh per family per year of treatment of critical illness to 10.74 crore of economically weaker families। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव था कैशलेस पेपरलेस इंश्योरेंस अप टू ₹5 लाख पर फैमिली। हर फैमिली को कैशलेस पेपरलेस इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना था क्रिटिकल ट्रीटमेंट, क्रिटिकल बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि कोई सीरियस बीमारी है, नज़ला जुकाम बुखार के लिए नहीं, कोई अगर सीरियस बीमारी है तो उसके लिए 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना था। और कितने पॉपुलेशन को कवर कर रही है ये स्कीम कवर कर रही थी 10.7 करोड़ ऑफ इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज। तो यहाँ पर आपके पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, तभी आपको ये इस स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो ये आयुष्मान भारत स्कीम। अगली स्कीम आती है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना लॉन्च हुई थी 9 मई 2015। 9 मई 215 को लॉन्च हुई थी अटल पेंशन योजना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मंथली पेंशन फॉर पीपल फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिटवीन एज ऑफ 18 to 40 ईयर्स। जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं 18 से 40 साल तक के, उनको मंथली पेंशन प्रोवाइड करना इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था। स्कीम क्या थी, अटल पेंशन योजना, जो लॉन्च हुई थी 2015 में। तो अब बात करते हैं अगली स्कीम की। अगली स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च हुई थी 24 Feb 2019 को ये लॉन्च हुई थी। तो इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और ये काफ़ी बड़ी स्कीम है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इट प्रोवाइड्स इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स। फार्मर्स को इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कराना था इसका मेन ऑब्जेक्टिव। किस तरीके से, द एलिजिबल फार्मर्स रिसीव्स ₹6,000 पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट, दैट इज ₹2,000 इन एवरी 4 months। जो भी फार्मर एलिजिबल होंगे उनको साल में 6,000 रुपए प्रोवाइड कराया जाना था 3 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि हर चौथे महीने पे 2-2 हजार रुपए उनके अकाउंट में जाना था, ठीक है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी इस स्कीम के, ऐसा नहीं कि सारे ही फार्मर्स को ये मंथली जो साल भर की जो 6,000 की रकम थी या इनकम थी ये मिल जाती। इसकी कुछ एलिजिबिलिटी थी। तो क्या एलिजिबिलिटी थी, ओपन टू ऑल लैंड होल्डिंग फैमिलीज, ठीक है। फैमिलीज जो है उनके पास लैंड होना चाहिए, लैंडलेस फार्मर की बात यहाँ पे नहीं हो रही, वो फैमिलीज जिनके पास जमीन होनी चाहिए उनके लिए था। प्लस मस्ट कंप्लीट eKYC, आधार सीडेड बैंक अकाउंट एंड अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स। एक तो लैंड होल्डिंग फैमिलीज होनी चाहिए, फैमिलीज के पास उनकी अपनी लैंड होनी चाहिए, जमीनें होनी चाहिए, उनका eKYC कंप्लीट होना चाहिए, आधार सीडेड बैंक अकाउंट यानी कि उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए, प्लस अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स, जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनके वो अपडेटेड होने चाहिए, आउटडेटेड नहीं होने चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट थी, ये एलिजिबिलिटी थी इस स्कीम के तहत अगर आपको 6,000 रुपए चाहिए तो ये सारी एलिजिबिलिटीज थी। अगली स्कीम की बात करें तो वो थी प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला प्लान। तो प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला प्लान ये स्कीम आई थी 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, प्रोवाइडिंग LPG कनेक्शन टू BPL फैमिलीज एट सब्सिडाइज्ड प्राइस रेट्स। तो जो भी BPL यानी कि बिलो दी पॉवर्टी लाइन फैमिली थी उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे, सस्ते मूल्यों पर, सस्ते प्राइसेस पर LPG कनेक्शन, कुकिंग गैस प्रोवाइड कराना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। तो ये कुछ स्कीम्स मैंने यहाँ पे डिस्कस की। ये सारी स्कीम्स नहीं है, जो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स मुझे लग रही थी वो मैंने डिस्कस की थी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you find this information helpful, please do like, share and subscribe my channel. Thank you very much.